महाभारत काल में द्रौपदी ने दिया था ये श्राप वरना नहीं मरता घटोत्कच। तो जानते हैं कहानी। महाभारत के कई श्राप और वरदान प्रसिद्ध हैं। जैसे अम्बा ने दिया था विषम को श्राप, पांडु को दिया था यश एक ऋषि ने श्राप, कर्ण को दिया था परशुराम जी ने श्राप और अर्जुन को दिया था उर्वशी ने। ऐसे ही श्री कृष्ण जी ने दिया था गंधारी को। तो चलिए जानते हैं घटोत्कच की कहानी। भीम का पुत्र था घटोत्कच जो काफी ही बलवान था। भीम पुत्र घटोत्कच की चर्चा उनके विशालकाय शरीर को लेकर और युद्ध में कोहराम मचाने को लेकर होती थी। कर्ण ने अपने अमोघस्त्र का प्रयोग दुर्योधन के कहने पर भीम पुत्र घटोत्कच पर किया था, जबकि वह इसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था। यह ऐसा अस्त्र था जिसका वार कभी भी खाली नहीं जा सकता था, लेकिन वरदान अनुसार इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ एक बार ही किया जा सकता था। यदि कर्ण यह कार्य नहीं करता तो युद्ध का परिणाम कुछ और होता। द्रौपदी ने घटोत्कच को ये श्राप दिया था। मान्यता अनुसार जब घटोत्कच पहली बार अपने पिता भीम के राज्य में आया तो अपनी माँ की आज्ञा के अनुसार उसने द्रौपदी को कोई भी सम्मान नहीं दिया। द्रौपदी ने इस बात को काफी अपमान महसूस किया इस बात के ऊपर, और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। वह उस पर चिल्लाई कि वह एक विशिष्ट स्त्री है, वह युधिष्ठिर की रानी है, वह ब्राह्मण राजा की पुत्री है तथा उसकी प्रतिष्ठा पांडवों से कहीं अधिक है, और उसने अपनी दुष्ट राक्षसी माँ के कहने पर बड़ों, ऋषियों और राजाओं से बड़ी सभा में उसका अपमान किया है। जहाँ दुष्ट तेरा जीवन बहुत छोटा होगा तथा तू बिना किसी लड़ाई के ही मारा जाएगा। घटोत्कच के एक पुत्र का नाम था बरबरीक और दूसरे का नाम था अंजन पर्वा। भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मुरा की बेटी कामकथा से हुआ था। इस कामकथा को भगवान श्री कृष्ण जी ने वरदान दिया था कि तेरी कोख से एक महावीर पुत्र जन्म लेगा, जिसको युद्ध में कोई भी परास्त नहीं कर सकेगा, वो सर्वशक्तिमान होगा। भीम पुत्र घटोत्कच का पुत्र बरबरीक दानवीर था। बरबरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। अर्जुन और कर्ण से भी बड़े धनुर्धर उनको कह सकते हैं, क्योंकि बरबरीक सिर्फ अपने 3 बाणों से ही महाभारत का पूरा युद्ध समाप्त कर सकता था, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को सिर्फ अपने 3 बाणों से समाप्त कर सकता था। यह बात जानकर श्री कृष्ण से उससे दान में उसका शीश ही मांग लिया। बाद में श्री कृष्ण जी ने कहा कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। वर्तमान में उन्हें खाटू श्याम कहते हैं और खाटू श्याम मंदिर में बरबरीक की ही पूजा होती है। और जो घटोत्कच की मृत्यु हुई वो सिर्फ और सिर्फ द्रौपदी के श्राप के कारण हुई है। आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होनी। अगली वीडियो में मिलते हैं सनातन धर्म के ही रिलेटेड नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।